हाँ दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश के एक लीडर की वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। बेसिकली इसका नाम है हसनत अब्दुल्ला, जो कि भारत को धमकियां दे रहा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट को कट कर दूंगा और पता नहीं क्या क्या। बाकायदा इन धमकियों को देने के बाद में भारत ने फिर अपना एक्शन लेना शुरू किया बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि ये धमकी कोई पहली बार नहीं आई। इसके पहले भी इस तरीके की धमकियां बांग्लादेश की तरफ से आई है। इवन मोहम्मद यूनस खुद ही जाके चाइना के अंदर कहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है बांग्लादेश, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है, ऐसी कंडीशन में मैं आपको रास्ता दे सकता हूं, और कई सारी बातें उस समय पे की गई थी। इवन ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप भी उनके द्वारा शेयर किया गया था, जिसके बाद में खतरा साफ रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी कंडीशन में रिसेंटली रिपोर्ट ये आ रही है कि भारत ने भी अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। S-400 न्यू बटालियंस, राफेल और ब्रह्मोस सिस्टम को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है। अब बात आती है कि जैसे ही भारत ने ये जो एक्शन लिया होगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ये जो हसनत अब्दुल्ला है, इसके पाँव के तले ज़मीन खिसक गई होगी, इसकी आंखें जो है वो चकाचौंध हो चुकी होंगी इस तरीके के हथियारों को यहाँ पर देखते हुए। और अब भारत का प्लान मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर को यहाँ पर एक्सपांड करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। और देखो, बांग्लादेश की जो ओवरऑल अभी की हिस्ट्री की मैं बात करूं या अभी करंट पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, तो ये पूरी तरीके से वॉयलेंस ड्रिवन है। ऐसी कंडीशन में इलेक्शन के अंदर भी वॉयलेंस होना काफ़ी स्वाभाविक है। इवन मोहम्मद यूनस भी जो पावर के अंदर आए, वो भी एक वॉयलेंस के बाद ही पावर में आए, जिसकी वजह से वॉयलेंस होना काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन के अंदर स्वाभाविक है। अब हुआ क्या कि शरीफ ओमान हदी करके आपको यहाँ पर एक आदमी देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एक छुटपैया नेता है बांग्लादेश के अंदर। इसने एक इस तरीके की इमेज शेयर की थी। इस इमेज के अंदर इसने पाकिस्तान को एक्सपांड करके बताया, इसने बांग्लादेश को एक्सपांड करके बताया। और उसके बाद क्या हुआ कि ठीक उसी दिन 2 अननोन गनमैन आके इसको मार देते हैं। बेसिकली इसके अंदर इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि भारत अपने अननोन गनमैन को इस तरीके के छुटपैया नेता को मारने के लिए नहीं भेजेगा जिससे कुछ लेना देना ही नहीं इतना बड़ा, जो एक बस इमेज शेयर करेगा और भारत जो है वो वहाँ पर अननोन गनमैन भेज देगा। बट मैं लिटरली कहूँगा कि अभी के समय पे बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा रियल है। तो ओस्मान हदी की मृत्यु के बाद में जो बांग्लादेश की मीडिया है ना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अननोन गनमैन ने मारा, अननोन गनमैन ने मारा, भारत ने मारा। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो बांग्लादेश से आना शुरू हो गए, जिसके बाद में बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हुए। और इसके खिलाफ, इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब्दुल्ला ने भी बोलना शुरू किया। बेसिकली ये सब एक प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश थी यहाँ पर मोहम्मद यूनस की। मोहम्मद यूनस यही दिखाना चाहता था कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। और इसी बीच में अब्दुल्ला आता है। बेसिकली हसनत अब्दुल्ला आपको बांग्लादेश का ही लीडर देखने को मिलेगा, जिसके कई सारे पहले भी स्टेटमेंट आए हुए हैं। ये नेशनल सिटीजन पार्टी का लीडर है और इसने बांग्लादेश की राजधानी के अंदर जो सेंट्रल शहीद मीनार है वहाँ से अपनी स्पीच दी, जहाँ पर इसने कहा कि यह भारत के खिलाफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, एंटी इंडिया फोर्सेस को ये प्रमोट करेगा। और इसने कहा कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो भारत की 7 सिस्टर्स हैं उनको मेन लैंड से कट आउट कर देगा। और जब इसने ये स्टेटमेंट दिया ना, तो उसके बाद में जो ऑडियंस थी वो बाकायदा वहाँ पे ताली बजा रही है, जो क्लियरली दर्शाता है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश के अंदर कितना डीपली घुस चुके हैं और यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप देखोगे तो सच में भारत का जो मेनलैंड इंडिया है और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन दोनों को जो एक छोटी सी कॉरिडोर जोड़ती है वो आपको चिकन नेक कॉरिडोर देखने को मिलती है, जो कि केवल 22 किलोमीटर की है। और बांग्लादेश के अंदर अगर आप अभी देखोगे तो
ऑलरेडी कई सारे आतंकवादियों के द्वारा भी कहा चुका है कि अब अपनी एक्टिविटी को वो बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट करेंगे। बांग्लादेश के जो लीडर है मोहम्मद यूनस, उनके द्वारा भी बड़े बड़े स्टेटमेंट आ चुके हैं। और अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी ये लीडर के द्वारा कहा जा रहा है, ये और भी ज़्यादा चौंका देने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सच में 1990 से 2000 के बीच में जो बांग्लादेश था, वहाँ पर इंडिया के खिलाफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता था। सेफ हेवन दिया जाता था इनको, ट्रांजिट कॉरिडोर दिया जाता था, लॉजिस्टिक हब दिए जाते थे, और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया जाता था कि भारत की बॉर्डर को क्रॉस करके इंडियन फोर्सेस के ऊपर इन इंसर्जेंट्स के जरिए अटैक कराया जाए। बट उसके बाद में 2009 के बाद शेख हसीना की सरकार आती है, एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप के ऊपर क्रैकडाउन किए जाते हैं, टेरर कैंप्स को डिसमेंटल किया जाता है, और जितने भी मिलिटेंट थे जो भारत से भाग के बांग्लादेश के अंदर गए थे, उनको इंडिया को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में सीधी सी चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वायलेंस है वो काफ़ी हद तक कम होने की डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट फिर आती है मोहम्मद यूनस की एंट्री। मोहम्मद यूनस जैसी पावर में आता है, ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ अपना क्लियर इंक्लिनेशन शो करता है, और इवन चाइना के अंदर जाके तो ये तक कह देता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश जो है वो एक गेटवे की तरह काम कर सकता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और फिर इन्हीं स्टेटमेंट का एक और अगला वर्जन अभी हसनत अब्दुल्ला के द्वारा दिया गया कि उसने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को कटआउट ही कर देंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसी कारण से चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर भारत ने S-400 न्यू बटालियन, राफेल और ब्रह्मोस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। अब ये जो चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, इसका एक और बड़ा वर्जन भी हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चितगंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको रंगपुर रीजन देखने को मिलेगा, जो कि सीधी सी चीज़ है, बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये दोनों ही रीजन। ऐसी कंडीशन में भारत चाहे तो चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपांड कर सकता है, लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर मेंटेन कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको लोग समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।